Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Aditya. Happy birthday to you. जल्दी आप किसी के प्यार में गुम हो जाएं। Oh my God. आइए ना प्रसाद। आइए। So sweet of you. Yeah. मीडिया Oh my तक लगी। Thank you. I wish you a very happy birthday. Thank you. Guys, आइए। Yeah, you. Come. No, I'll take a picture. Yeah. I need to give it to you. Ready? This side. Yeah, eat it. आदित्य जब भी हाथ में किसी के प्यार में गुम हो जाए इसका बर्थडे विश है। अरे आओ सब लोग। भैया प्रशांत जी आप आइए। चलो. अरे कुछ नहीं थोड़ा तो बाइट ले सकते हैं। Thank you. अरे आप आइए। Thank you. Happy birthday in advance. Thank you. Yeah. Firstly, Aditya, welcome to our channel. Thank you. And her advance में happy birthday. Tomorrow is your birthday. Thank you so much. So क्या कुछ कहना चाहेंगे? सेकेंड की नए लीप के साथ 20 साल का लीप ये गुम है किसी के प्यार में लिया और जिस तरीके से ऑडियंस का रिप्लाई आ रहा है, फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे? I think I'm really grateful to the universe and I'm really grateful to the audience actually. जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना साथ दिया एंड घूम की अगर कहानी मैं बताने जाऊँ तो बहुत ही स्पेशल कहानी घूम की क्योंकि 2020 में जब घूम की सीजन 1 हो रही थी तो मोहित चौहान की जो रोल थी जो पूछा गया था सबसे पहले आई वाज द वन बट आई वाज डूइंग नाटी पिंकी की लवी लव स्टोरी दैट टाइम कलर्स का शो कर रहा था फिर उसके बाद सिद्धि करने लगे फिर उसके बाद जब सीजन 2 आ रहा था तभी भी मैं कोई शो कर रहा था लग जा कर रहा था फिर सीजन 4 आ गया तो सुहागन करने लगा तो सीजन 4 के टाइम में मतलब सीजन 3 के टाइम में उन्होंने मुझे पूछा था तो सुहागन चल रहा था मेरा देन सीजन 4 तो मैंने बोला कि भाई अभी तो करना ही चाहिए तो इतने सीजन्स आ रहे हैं एंड तो मतलब आई फेल्ट लाइक इट्स लाइक अ फैमिली एंड दे वांट मी टू बी द पार्ट ऑफ इट एंड वो मुझे कब से चाह रहे थे कि आई शुड कम देयर एंड तभी अंकुर करके थे कास्टिंग डायरेक्टर एंड सिद्धांत जो बंकर जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे वहाँ के तो वो चाह रहे थे कि मैं सीजन 1 से उनके साथ शो में काम करूँ लेकिन वो somehow वो वर्कआउट नहीं हुआ था उसमें बिकॉज़ आई वाज डूइंग अदर शोज मेरे कुछ और कमिटमेंट्स थे बट देर आए दुरुस्त है एंड फाइनली सीजन 4 पे है कहानी अच्छी है बहुत अच्छी है मराठी फैमिली है प्रधान्स वर्सेस चवान्स एंड चवान लड़कियों की साइड की फैमिली और प्रधान फैमिली है तो उसमें हम सब भाई एक साथ रहते हैं चाचा चाची सब लोग साथ में रहते हैं एक ही बंगले में तो अभी फिलहाल हम नील की शादी के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि नील अभी तक शादी कर नहीं रहा है और लड़कियों से बात करने में वो हिचकिचाता है ऑनलाइन जो परम सिंह कर रहे हैं किरदार एंड वो बहुत ही बखूबी बहुत ही बेहतरीन उसने वो किरदार पकड़ा क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट रोल है मेरे हिसाब से टेलीविजन के माध्यम से वो बहुत ही डिफिकल्ट रोल है किसी एक्टर को कर पाना इट विल टेक अ लिटिल व्हाइल अगर मैं भी एज एन एक्टर अगर मैं करने जाऊँ तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा बट आई नो परम हैज डन अ स्प्लेंडेड जॉब उसने बहुत जल्दी किरदार को पकड़ा एंड सनम जोहर जो ऋतुराज का काम कर रहे हैं जो रॉक स्टार है तो एक अलग ही कहानी है मतलब ये जो आपने पिछले 1, 2 या 3 सीजन में देखी है ये उससे थोड़ा हटके एंड जिस तरीके से रिस्पॉन्स हमें मिला हुआ है लोगों ने जिस तरीके से हमारे चैनल्स बनाए ये ऐसे चैनल्स हमने एक्चुअली इंस्टा पे मुझे लगता है शायद मैंने जिद्दी के टाइम में देखे थे जिद्दी पे हमारे रिकॉर्ड है मोर देन 800 पेजेस थे हमारे मोर देन 800 आई थिंक इट वुड हैव एक्सीडेड टू 1200 एज वेल बट आदित्य मैं जानना चाहूंगी क्योंकि सीजन 1 से लेके सीजन 3 अगर मैं कहूँ तो काफी लोगों ने पसंद भी किया है सीजन 4 में जब आप हालांकि जैसे आपने बताया है कि सीजन 1 से आपको अप्रोच आना स्टार्ट हो गया है बट सीजन 4 में आप उसका हिस्सा बने तो कोई चैलेंजिंग फेस करने को मिला या कोई डिफिकल्टी की सीजन 4 में किस तरीके से चैलेंज ये था कि अभी मैं लीड में नहीं था इसमें मैं भाई हूँ बट ऑफ कोर्स कोई नेक्स्ट शो आई वी समथिंग आई बिलीव दैट यूनिवर्स एंड ऑल दैट तो अगर आप अपना काम करते रहो शिद्दत से काम करेंगे तो आपको चैलेंजेस तो आपको मिलेंगे एंड ऐसा नहीं कि शायद से इट वाज नॉट फॉर मी द राइट टाइम मैं कुछ और कर रहा था कुछ हटके कर रहा था जो अगर आप हटके अगर बता रहे थे शो ये है एक्चुअली बहुत हटके शो है लेकिन उससे हटके रोल्स मैंने किए हैं जिद्दी एंड ऑल दैट तो मुझे लगने लगा था कि आर्मी रोल एक एक्टर के लिए करना वो
बहुत बड़ा सपना होता है हर एक्टर के लिए लिफ्ट अप their career only through that. Like, you know, Hrithik Roshan doing Laksh, Ajay Devgn sir doing LOC, Akshay Khanna doing Border and Sunny Baji and all that. तो Border 2 आ रही है, तो मतलब you know हर एक्टर का एक सपना होता है, एक आर्मी रोल। और मेरे फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही हैं। मेरे फादर डीसीपी रह चुके हैं, मेरा कजिन जो है ही इज एन आर्मी ऑफिसर। तो वो मतलब लेकिन उनकी जो ज़िंदगी वो हटके ज़िंदगी हमें लगती है, लेकिन वो जितनी मुशक्क़त वाली जो ज़िंदगी है वो मुझे जीनी थी। एंड ऑफ कोर्स ये शो आया था, मुझे उनके बारे में मुझे कहा गया था, बट उस वक्त द ओनली थिंग वाज दैट आई वाज बिजी 25 डेज अ मंथ मेरे लगते थे, तो मेरे लिए नेक्स्ट ईयर पॉसिबल था। हालांकि मैं ना किसी को मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, बट मैं हमेशा ये कहता था कि नॉट इन दिस शो देन समथिंग एल्स वी डू इट। एंड वो समथिंग एल्स के नाम पे गुम मेरे मतलब झोली में आ ही गया, और मुझे वो शो सीजन 4 में, अगर सीजन 1, 2 एंड 3 में नहीं कर रहा तो सीजन 4 में, ऑफ कोर्स 3 में तो कावेरी भी थी, राइट, तो 4th में मैं आ गया। तो शायद से तो समथिंग एल्स इज बेटर देन नथिंग, कुछ करते रहिए। आदित्य आपने फिल्में भी किए हैं, जैसे कि मैंने देखा है, फिल्में और टेलीविजन में कितना अंतर है और क्या कुछ चैलेंज लगता है अकॉर्डिंग टू एज अ एक्टर की फिल्में 1 साल 1.5 साल में आती हैं और डेली शो जो हमारी चलती रहती है, हर दिन ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी रहती है, क्या कुछ फेसेस रहते हैं? फिल्मों में, वेब सीरीज में और टेलीविजन में ज़मीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। मतलब एक जिस तरीके की सीन्स लिखे जाते हैं, जिस तरीके से किरदार को पकड़ना होता है, क्योंकि टेलीविजन में कैसे होता है, रोज मर्रा का एक काम है, एक किरदार दिया गया है, आपको इतने इतने लाइन्स चाहिए, आपको इतने इतने रोल्स, आपको जल्दी से जल्दी निपटाने, उनको भी एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतने इतने टाइम में उनको ये पूरा का पूरा टेलीकास्ट भेजना है, वो चिप भेजनी उन्हें चैनल पे, ताकि वो लोग उसकी एडिटिंग करके वो टेलीकास्ट कर सके। और हमारे लिए मूवीज़ के लिए आपको बहुत टाइम मिलता है, अपने किरदार के ऊपर वर्क करने के लिए मिलता है, अपने ऊपर काम करने के लिए आपको बहुत वक्त मिलता है, और वो लाइफ जीने के लिए वो आप सिर्फ एक स्टिपुलेटेड टाइम तक आप वो लाइफ जीते हो। क्योंकि टेलीविजन में कैसा, आप वही चीज़ आप रोज़मर्रा कर रहे हो, 6-7 साल तक कर रहे हो, अगर शो बढ़ गया आपका चल गया तो मतलब, लेकिन वो टेलीविजन में सिर्फ एक ही फ़ायदा क्या होता है कि आप लोगों के घर में, उनके परिवार का आप जल्दी से जल्दी हिस्सा बन जाते हो, क्योंकि वो आपसे जुड़े रहते हैं, हम उनसे जुड़े रहते हैं, और कभी काम में कुछ गलतियाँ भी हो जाती है तो ऑडियंसेस अपने इंस्टा पे आजकल बहुत ईजीली देख लेते हैं ऑनलाइन, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे सही जा रहे हैं, कहाँ पे गलत जा रहे हैं। हालांकि मूवीज़ का एक फॉर्मेट जो होता है और वेब्स का जो फॉर्मेट होता है, लोग देखते हैं, लोग उसके बारे में एक रिएक्शन दे देते हैं, रिव्यू दे देते हैं, और फिर वो हो जाता है। पर यहाँ पे हमें डेली वी आर लाइक हम पे निगाहें रखे हुए हैं लोगों ने, हमारा पूरा ट्रैक जो चल रहा है वो देखते हैं किस तरीके से चल रहा है, क्या कर रहे हैं। आजकल ऑडियंस एंड एज वेल एज फैंस भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं अपने अपने एक्टर्स के लिए, जिनके लिए वो प्यार करते हैं और जिनके वो फैन हैं, तो हमें भी उनको संभालना पड़ता है, क्योंकि बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिफरेंशिएशन है, बहुत सारे। जैसे कि मैंने स्टोरी देखा, आजकल फिल्म प्रोड्यूसर फिल्मों पे ज्यादा नहीं, मार्केटिंग पे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, राइटर पे नहीं। तो आपका क्या कुछ कहना है इस पे? क्या आई थिंक पोस्ट लॉकडाउन ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही चेंज हो गया आजकल। मतलब इंस्टाग्राम हैज बिकम अ नेक्स्ट मीडियम फॉर प्रमोशन। इंस्टाग्राम बोलो या फिर कोई भी मतलब एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म ही अगर आप पकड़ लीजिए, तो वो एक अलग ही लेवल का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एक एक्टर के कितने नंबर्स हैं, फॉलोअर्स के, उसकी बेसिस पे उसको कास्ट किया जाता है, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग, व्हिच आई फील सो। मुझे लगता है कि ऐसे मैंने कई एक्टर्स देखे, आई विल नॉट टेक द नेम, जो अलग लेवल के मीडियम से इंस्टा पे आए, उन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए या फॉलोअर्स उनके बन गए बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस एंड थ्रू द रील्स एंड ऑल दैट थिंग, बट दे आर नॉट द गुड एक्टर्स। बट ऑन दैट बेसिस पर अगर आपने उनको कास्ट किया है, तो दे आर इन्फ्लुएंसर्स, कैन आल्सो बी एन इन्फ्लुएंसर, दे कांट बी एन एक्टर। मतलब आप यूट्यूबर को अगर एक्टिंग में लेके आओ, तो हर कोई इंसान अच्छा गुड एक्टर बन नहीं सकता। तो मेरा ऐसे ही मानना है कि अभी आजकल जो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यूट्यूबर्स के लिए भी कैसा हो जाता है, एक एक्टर यूट्यूबर के इसमें जाता है, उसको पता है कि भाई ये फटाफट हो जाएगा, उतनी उतनी रीच मिल जाएगी, उतने उतने लोगों तक मेरे को यही सब चीजें मुझे बोलनी है, तो मैं भुवन मैम के पास जाऊँ या फिर बी यूनिक के पास जाओ या प्राजक्ता कोहली के मुस्लिम सिंह के पास जाओ, मुझे वो रीच उससे ज्यादा ही मिलेगी, बिकॉज दे हैव देयर ओन डिफरेंट फैन बेस, उनका एक लीग ही अलग है।
बिकॉज इफ वी आर एक्टर्स एंड दे आर इन्फ्लुएंसर्स तो उनका एक अलग जॉनर है. हम एक्टर्स बन सकते हैं बट वी कांट बी एन इन्फ्लुएंसर्स और वी कांट बी अ यूट्यूबर्स और वी कांट बी लाइक इंस्टाग्रामर्स. तो हम सिर्फ एक ही चीज से सीमित हो सकते हैं. हाँ बस हम लोग अभी क्या होता है कि अभी हमें टेलीविजन में कहा जाता है यू हैव टू मेक रील्स एंड ऑल दैट. नाउअडेज वो कॉन्ट्रैक्ट में वो एक और क्लॉज हो जाता है कि आपको दिन में या फिर महीने में आपको 14 से 15 रील्स बनाने ही है. तो शो का वो रीच बनाने के लिए और लोगों को हमेशा निगाहों में रखने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है. अगर आप देखोगे द मूवी वाज लाइक बड़े मियां छोटे मियां जिसमें अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ वाज लाइक कीप डूइंग रील्स या फिर क्रिकेट खेल रहे साथ में कुछ ना कुछ तो करें. तो मूवी का भी बहुत बड़ा एक मीडियम आजकल ऐसा होने लगे लोग रील्स डाल रहे हैं लोग. तो ये सारी चीजें अभी बहुत मायने कर रही है क्योंकि अभी पहले कैसे होता था प्रमोशंस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आओ और एक प्रमोशन होती थी एक पूरा मतलब तभी कैसेट्स एंड टीवीज के सारे उसका लॉन्च होता था. अभी वो सब बंद हो गया. दे हैव कर्टेल्ड इट. दे नो अभी डिजिटल हो गया सब कुछ और लोगों को यही पसंद है. तो दे आर आल्सो गोइंग विद द ट्रेंड जैसे कि हम कहते हैं जेन ज़ी उसी हिसाब से वो लोग जा रहे हैं. आदित्य नेक्स्ट डे आई थिंक बर्थडे है एंड किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हो? क्या कुछ सरप्राइज भी प्लानिंग है आपका? मैं कभी प्लान नहीं करता एक्चुअली. मेरा बर्थडे जैसा होता है वो प्लान हो जाता है. आई थिंक गॉड इज काइंड. मैं बहुत ही लकी महसूस करता हूँ. मुझे अभी इस साल 12 साल हो जाएंगे इंडस्ट्री में भी. तो मैंने हर साल पिछले 11 साल से तो मैंने अपना बर्थडे अपने सेट्स पे ही बनाया और उसके बाद फिर हम कहीं पे डिनर के लिए गए सब लोग साथ में या फिर घर पे आके फैमिली के साथ डिनर के लिए गए फॉलोड बाय दैट. तो इस बार गुम है किसी के प्यार पे सेट पे आपका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है. अभी कल शूट है ये भी बताएंगे. फिर उसके बाद अगर होगा तो द रेस्ट इज लाइक द हिस्ट्री द प्रोडक्शन. इफ उन्होंने अगर कुछ किया तो गुड. अगर नहीं तो फिर सबके साथ डिनर पे लेके जाएंगे सबको. अगर उन्होंने अगर बुलाया तो सब में अगर दे आर इंटरेस्टेड तो उनके साथ जाएंगे. ना तो फैमिली तो है ही और मैट तो है. एंड लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से अपने? मैं इसे इतना कहना चाहूँगा जो प्यार आपने मुझे पिछले कई शो से जो दिया है वो मुझे इस शो के लिए भी देते रहिएगा. हमारा शो देखते रहिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर माय बर्थडे एंड मेकिंग मी फील सो स्पेशल कि मेरा बर्थडे है और आप सब लोग मुझे विश कर रहे हैं एंड कमिंग ओवर हियर. सो मेकिंग मी फील स्पेशल. मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच आदित्य. थैंक यू.